हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों चलिए, हम लोग घातांक एवं करड़ी पढ़ रहे थे और घातांक एवं करड़ी में हम लोग उसी के आगे आज स्टार्ट करेंगे। और एक फार्मूला और शेष रह गया है, एक फार्मूला और बचा है। उसको बताने के बाद हम जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं SSC में और आपके UPSI में उसको सॉल्व करवाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आज जो है नेक्स्ट इसके आगे जो कल हम लोग पढ़े थे उसके आगे चलते हैं। और घातांक एवं करड़ी में एक अभी फार्मूला बचा हुआ है, उसको बता के दोस्तों फिर आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये बताने के बाद से ये जो फार्मूला है उसको बताने के बाद से जो क्वेश्चंस आपको आए हुए एग्जाम में उसको करवाएंगे। उसके बाद से तब फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए जो है घातांक एवं करड़ी में एक फार्मूला आपको बताते हैं। घातांक एवं करड़ी में जो है आपको एक फार्मूला बताते हैं, ये लास्ट फार्मूला होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी लोग पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते होंगे। इसका जानते हैं वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये सब लोग जानते होंगे, जानते हैं। इसी देखिए इसी फार्मूले पे बेस्ड करड़ी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग करेंगे। देखिए वो क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दें, ये जैसे आप लिखें 5 प्लस 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कहें तो इसको जो है इस रूप में कन्वर्ट कर देना है। आप जानते हैं अगर ये 4 अंडर रूट में लिखा हुआ है तो अंडर रूट हटाने का मतलब 4 का वर्गमूल कह रहा है। यही अगर 4 अंडर रूट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब अंदर कितना है 2 का, इसको स्क्वायर हम कह सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2। अगर यही ये अंडर रूट जो है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, अगर ये किसी भी संख्या का होल स्क्वायर रहता, किसी संख्या का होल स्क्वायर रहता तो यहाँ से हम उसको एक बाहर ले लेते, ये अंडर रूट हट जाता, अंडर रूट हट जाता ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले पे देखेंगे 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 है। तो इसको देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये प्लस वाले फार्मूले पे जाएगा, ये प्लस वाले फार्मूले पे जाएगा। तो आप जानते हैं कि 2 यहाँ पे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab जो है 6 है। तो a इंटू बी जो 6 है, इसका मतलब 2 अंडर रूट 3 होगा तभी ये 6 होगा। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 होगा तभी ये 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। 2 3 6 तभी होगा। और ये 2 यहाँ से ऑलरेडी है, इन दोनों का AB का गुणनखंड जब 2 3 होगा तभी 6 हो सकता है, आपको पता है। तो यहाँ पे इसका मतलब, और 2 3 5 भी होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 और ये प्लस 3 मिलके 5 हो जाएगा। इसका मतलब इस फार्मूले पे ये सेट हो रहा है, सेट हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये है कि यहाँ पे ये है, देखिए ये है अंडर रूट 2 का 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का ये है होल स्क्वायर। इसको चाहे आप ओपन करके देख लीजिए। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अंडर रूट 2 का जैसे a स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस 2ab आप करते हैं, 2ab 2a है अंडर रूट 2 और b है अंडर रूट 5, ये है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 हो जाएगा, गुणा हुआ तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। आप जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या, 2, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 स्क्वायर
मतलब 2, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, और 5 का स्क्वायर मतलब ये 5 हो जाएगा दोस्तों, और 2 बचे, सॉरी ये होगा 2 और यहाँ 3 होगा, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट जो है 3 यहाँ पे है, फिर से ध्यान देने वाली बात है, तभी 2 + 3 5 होगा, 2 होगा। यहाँ पे अगर आप 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी आप 3 कर दीजिए, यहाँ भी आप 3 कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर आप 3 करेंगे, और 2 इंटू अंडर रूट 3 ये हो जाएगा, दोनों अंडर रूट ये 6 हो जाएगा। अब 2 3 5 हो गया। अब देखिए 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 + 2 अंडर रूट 6, ये इस फॉर्मेट में आ गया, ये वाला जो है दोस्तों इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब जो है ये फॉर्मेट जो है किसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है। आप समझे कि नहीं समझे, पहचानेंगे कैसे, अगर यहाँ 5 है यहाँ 6 है तो 2 3 6 होगा, और 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे मान आएगा 2, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो मान आएगा 3, और 3 और 2 मिलके हो जाएंगे यहाँ पे 5, और 2 AB वाला है तो 2 यहाँ, और AB मतलब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मिलके यहाँ अंडर रूट 6 बन जाएंगे। तो इस टाइप का अगर प्रश्न है तो इधर देखिए ये है अंडर रूट क्या बन गया, यहाँ होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 का ये होल स्क्वायर हो गया। जब ये होल स्क्वायर हो गया तो ये कर्डी से बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा, बाहर आएगा तो ये अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 5 + 2 अंडर रूट 6 है, तो उसका मान आप कितना बताएंगे, उसका मान बताएंगे दोस्तों अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3। समझ गए, इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए प्लस वाले फार्मूले पर आधारित था, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये प्लस वाले फार्मूले पे आधारित था। अगर इस टाइप की कहीं करनी दी रहे, इस टाइप की कहीं करनी दी रहे तो आप करेंगे क्या, आप a + b के फार्मूले वाले से इसको हम सेट करेंगे, उसके बाद से इसको हम ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे चले हम। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी प्लस वाले फार्मूले पे ही हम दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 दोस्तों प्लस 2 अंडर रूट 2 ये है 2 अंडर रूट 35, ये है 2 अंडर रूट 35। अब इसको सॉल्व करने के लिए कहे तो हम आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कि ये देखेंगे कि ये 35 का गुणनखंड पहले आप निकालेंगे क्या होगा। 35 का गुणनखंड ऐसा निकालिए कि इन दोनों को जब जोड़े तो हम 12 भी आ जाए। 35 का ऐसा गुणनखंड निकालिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि अगर हम उन दोनों को जोड़े हैं दोनों संख्याओं को तो ये 12 के बराबर हो जाए। तो आप 35 का कहेंगे 7 × 5, आप 35 का गुणनखंड करेंगे तो कहेंगे 5 × 7, तो 5 7 ये 35 हो गया, 5 × 7 35 हो गया। इसका 5 7 12 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 5 अब प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है। इसको अगर करेंगे देखेंगे यहाँ पे तो अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपको पता है 5 होता है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा इंटू 2ab, तो 2, अब ab कितना है, a अंडर रूट 5 है, b अंडर रूट 7 है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जब यहाँ पे तो ये 5 और 7 मिलके यहाँ हो गया 12, और ये 2 और अंडर रूट 5 का अंडर रूट 7 में सजाती है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 7 × 5 = 35 ये हो गया।
अब इस फॉर्मेट में बदल गया, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये √5 प्लस √60 का होल स्क्वायर है। अब ये जब होल स्क्वायर हो गया तो नीचे ये अंडर आपका जाएगा हट, ये अंडर जाएगा हट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस √7, इसका आंसर आ गया दोस्तों। ये समझ गए आप लोग, समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसी पे सेम हम माइनस से संबंधित जो a-b पे आधारित हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके आगे फिर हम जो है इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए, तब आगे चलते हैं, a-b वाले चलते हैं। ये समझ गए होंगे कि अगर ऐसा कहीं यहाँ पे अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानने का सबसे मेन फंडा है कि यहाँ पे 2 रहे। कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे 2 नहीं रहता है, ये 2 को ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कोई भी चीज़ अगर बाहर 2 है तो वो अंडर रूट में जाती है तो वो 4 हो जाती है। तो 35 का अगर ये अंदर अगर रहेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसको हम मिटाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। जैसे ये 12 है तो इस क्वेश्चन को तो हम इस टाइप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 12 हो गया प्लस यहाँ पे 2 है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ जैसे मान लीजिए 2 है, कोई भी चीज़ अंडर रूट के बाहर है तो अंडर रूट के अंदर वो जाती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है अंडर, क्योंकि हम जानते हैं 4 का वर्गमूल हम जब निकालते हैं तो 2 होता है। अगर इसको अंडर रूट में लिखना हो तो 2 का स्क्वायर ही होगा, तभी तो ये वर्ग होगा। तो कोई भी चीज़ अंडर रूट में जाती है तो वर्ग हो जाता है। तो अगर यहाँ 2 है तो ये अंदर, जैसे ये है 35, अगर यही चीज़ उठा के 2 को अंदर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है अंदर, क्योंकि 4 रहेगा तभी 2 निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 और प्लस 35 चौका 170। ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो जब ऐसे आपको क्वेश्चन देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे 170 है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 है तो आप कहेंगे ये 12 प्लस है। यहाँ से अगर हम 4 निकालेंगे तो 4 तो यहाँ बचेगा, 4 यहाँ अगर कॉमन लेंगे तो ये तो बनेगा क्या, ये बनेगा 35 और गुणे 4। तब जब इस अंडर रूट 4 लेंगे बाहर तो अंडर रूट 4 का मान बाहर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अंडर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा दोस्तों ये 35। अब ये +b के फार्मूले में आ जाएगा। आपको ये ध्यान देना, अगर कहीं भी देखिए अंडर रूट के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि इसके बाहर 2 आ जाए। जब इसके बाहर जब यहाँ पे 2 आप आ जाए, अगर 2 नहीं भी रहता तो सबसे पहले 2 यहाँ बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद से देखेंगे इन दोनों का जो गुणनफल है उसका ऐसा योग बन रहा है कि नहीं। इन दोनों का जो गुणनफल होगा, जैसे 7 5 35 हो गया, तो 7 5 का योग यहाँ पे देखिए 12 हो रहा नहीं। अगर ये इस टाइप का बनेगा तो दोस्तों तब जान जाइएगा कि आप लोग a+b का यहाँ फार्मूला लग रहा है, a+b का फार्मूला लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पहचानने का क्या मेन रीजन है, क्या मेन तरीका है, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो अगर यहाँ कहीं 12 + 2 लिखा है तो इसको समझ जाइए ये फार्मूले पे सेट है। अगर यहाँ 2 नहीं भी लिखा है, ये 2 अंदर है, तो सबसे पहले अंदर से जो है इसको हम बाहर निकालेंगे। 4 यहाँ सबसे पहले उस संख्या में 4 का एक ऐसा गुणनखंड तैयार करेंगे जो उस 4 से गुणा हो। तो जैसे 170 था तो 35 से 4 अगर गुणा करेंगे तो 170 हो जाएगा। अब इस 4 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 35 का गुणनखंड ऐसा कीजिए कि उन दोनों को जब जोड़ें तो हमको 12 के बराबर आना चाहिए। तो 7 × 5 = 35 होता है, 7 और 5 मिलके 12 हो जाएंगे। मतलब ये +b के फार्मूले पे सेट बैठ रहा था। तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे 2 रहे, ये अंडर रूट है, और इसका जो अंदर का ये गुणा है, ये इनका जो गुणनखंड होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो उसके बराबर रहना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन तब ऐसे आप समझ जाएंगे कि ये +b के फार्मूले पर है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा a-b वाले फार्मूले पे कि वो कैसे लगेगा। a-b वाले फार्मूले पे a-b वाले पे ये कैसे लगेगा। जैसे हम क्वेश्चन आपको देते हैं 8, ये जैसे हम देते हैं
8 माइनस अंडर रूट 60। इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कैसे आएगा इसका आंसर। इसका हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, a माइनस बी के रूप में इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसमें दिमाग लगा के हमको बताइए। a माइनस बी के रूप में इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो 2 है नहीं, 2 है यहाँ पे, तो आप लोग अभी जान नहीं पाएंगे कि ये माइनस बी वाले पे फार्मूला है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे 2 बाहर आप लाइए। तो 2 बाहर लाएंगे दोस्तों, आप करेंगे क्या, 8 है माइनस 60 है, तो 60 में 2 बाहर लाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे 4, एक गुणज उसका 4 जरूर होना चाहिए। तो 4 गुणज कैसे होगा, अगर यहाँ एक गुणज हम 4 ले लिए तो इसका मतलब यहाँ पे 15 से हम गुणा करेंगे, तब जाके ये 15 चौका 60 हो जाएगा। अब आपको 4 बाहर लेना है दोस्तों, तो करेंगे क्या, आप करेंगे 8 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो गया। अब 15 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि उन दोनों का योग 8 के बराबर हो। आपको पता है, कहेंगे 3 × 5 = 15 और 3 और 5 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, ये है दोस्तों अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए कैसे, अब इसको अगर खोलेंगे तो अंडर रूट का 3 हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ प्लस कर दे, b कितना है यहाँ 5 है, तो 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर दोस्तों 5, और माइनस का 2ab, a ये है, b ये है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, प्लस 3 5 8, यहाँ बचा क्या, बचा माइनस और 2 और 3 बचे अंडर रूट 15। तो ये देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। ये 2 अभी अंदर ले लेंगे तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ऊपर देख लीजिए, 8 अंडर रूट 8 माइनस, अगर 2 को अंदर लेंगे तो अंदर जाके 4 हो जाता है, और 15 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस अंडर रूट 15 चौका ये 60 हो गया। इस फॉर्मेट में दोस्तों बदल गया नहीं बदल गया, इसका मतलब इसका जो है ये किसका वर्ग होगा, ये किसका, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का ये वर्ग है। जब इतने का ये वर्ग है तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। तो पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर 8 माइनस ये है, यहाँ 2 है, 2 नहीं है, तो अब बाहर से ऐसा गुणनखंड कीजिए कि वो 4 के गुणज में हो। जब यहाँ 4 के गुणज में हो तभी ये 4 यहाँ बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15। 15 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि उसको जब हम 2 जोड़ें तो ये 8 के बराबर हो। तो 3 × 5 = 15 और 3 5 जोड़ देंगे तो आप 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप आंसर निकालेंगे दोस्तों। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो इसके आगे चलते हैं। नोट कर लिए, इसको नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो उसका आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 दोस्तों। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो जो है थोड़ा सा आप लोग जो है रोक रोक के दोस्तों इसको देख के इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, बहुत समझिए, सब बहुत काम की चीज़ें हैं। इसी सब से आगे जो है दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चंस निकलते हैं। अब जैसे देखिए हम आपको एक क्वेश्चन दे, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 84, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए।
अब यहाँ प्लस ये यहाँ -10 माइनस √84, तो आप करेंगे क्या, यहाँ माइनस है तो ये -b वाला फार्मूला लगेगा, आपको पता है यहाँ पे -b वाला फार्मूला लगेगा, तो ये -b वाला अगर फार्मूला लगेगा दोस्तों तो आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो यहाँ 2ab होता है, यहाँ a² + b² - 2ab, यहाँ तो 2 है नहीं, तो सबसे पहले आप इसमें 2 निकालिए, देखिए 2 निकलेगा, निकालिए। तो इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे 10 माइनस इसका ऐसा गुणज करेंगे, इसका 4 का गुणज में हम लोग करेंगे 4, तो यहाँ आपको मस्ट चाहिए क्योंकि 4 के गुणज में करना है, तभी यहाँ 2ab ये बनेगा, तभी ये 2ab बनेगा, जब 4 रहेगा तभी बाहर 2 निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ तो एक 4 तो रखना ही रखना है। अब 4 रखना है तो 21 में आपको पता है 4 का गुणा करेंगे तब ये मिलके होता है 21 चौका 84, तो इसका मतलब यहाँ एक 4 है, यहाँ हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये 4 बाहर आप लोग निकाल लेंगे तो यहाँ 10 माइनस 4 बाहर निकालेंगे 2, यहाँ बचा कितना 21 बचा। अब ये देखिए 21 जो है किसका गुणज है, 21 का ऐसा गुणज हम करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा इसका गुणनखंड करेंगे कि जब हम उसको जोड़े तो 10 के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे 3 सते 21 होता है, 3 सते 21 होता है नहीं होता है, 3 सते जब 21 होता है और 3 7 को अगर हम यहीं पे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 3 7 10, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और माइनस √7, इसका यहीं से आप आंसर निकालिए, तो इसको आप ऐसे कर देंगे √3 माइनस √7 दोस्तों का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ये √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √7, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है इसको पकड़ना, कितना आसान है इसको पकड़ना। आप लोग करेंगे क्या, आप लोग करेंगे यही, आप लोग दोस्तों करेंगे ये कि सबसे पहले जो है इस 84 का, सबसे पहले इस 84 में इसको a² + b² - 2ab में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हमको 2 लाना है, ये बाहर 2 लाने के लिए आपको पता है यहाँ हमको एक जो 84 है 4 का यहाँ गुणज होना चाहिए, तो 84 जो है 4 का गुणज 21 से 84 हो गया। अब इस 4 को यहाँ बाहर ला दीजिए, तो यहाँ 10 × 2 √21 हो गया। अब दोस्तों 21 आपको पता है कि 3 + 7 = 21 होता है, और 3 7 को जोड़ेंगे हम तो 10 भी हो जाएगा, 3 और 7 को हम लोग जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ √3 माइनस √7 का स्क्वायर है, तो √3² 3 और √7 का 7 हो जाएगा, -2 भी माइनस, ये आंसर आपका आ गया दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। ये a + b और -b पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे, इसको आप लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। घातांक एवं करड़ी में ही जो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन घातांक एवं करड़ी में जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करवाएंगे। और काफ़ी आज जैसे कि अभी तक तो हर जितना भी हम लोग आपको फार्मूला बताए हैं, जितना आपको फार्मूला बताए हैं लगभग हर फार्मूले पे 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आज सभी फार्मूले से संबंधित हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। उसमें आज कुछ लोग हम लोग क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिए, और आपसे यही निवेदन है कि नए लोग को भी जोड़िए। अगर हमारा ये तरीका आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तो आप लोग दोस्तों नए लोग को जोड़िए, नए लोग को जोड़िए, हमारे साथ बने रहिए। रेगुलर डे बाय डे, चैप्टर वाइज चैप्टर, किसी भी दिन ये क्लास बंक नहीं होगा। रेगुलर आपका ये क्लास चलने वाला है जब तक कि मैथ अब ख़त्म ना हो जाए। और जिसको भी मैथ नहीं आता है दोस्तों हमारे साथ ज़रूर जुड़े। अगर हमारे साथ जुड़ने के बाद से जुड़िए हमारे साथ 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन, अगर आपको तब अच्छा नहीं लगता है तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन जिसको मैथ नहीं आता है वो हमारे साथ जुड़े, जिसको आता है वो भी जुड़े, जिसको नहीं आता है वो भी जुड़े। दोस्तों देखिए आपका मैथ हम कैसे और कितना आसान तरीके से हम बताएंगे। दोस्तों आपका अगर मैथ अभी सबसे कमज़ोर लगता होगा, कोई भी सब्जेक्ट जैसे अधीनस्थ का जो पेपर होता है उसमें मैथ आता है, तो
काफ़ी लोग मैथ नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग तो लोग कर ले जाते हैं लेकिन मैथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना बेसिक आपको जाने आप मैथ का क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा यही काम है कि हम सबसे पहले बेस मजबूत करते हैं, क्योंकि बिना बेस के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको बेस नहीं पता है आप तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगर कुछ उसमें थोड़ा सा टिपिकल चीज़ घुमा के डाल दिया तो वहीं फंस जाएंगे। तो बिना बेस के तो कुछ होने वाला नहीं है। और हमारा मेन टारगेट है कि बच्चों का बेस मजबूत करना। अगर जब बच्चों का बेस मजबूत हो जाएगा तो बड़े सवाल तो यूं निकल जाएंगे। जब तक बेस नहीं मजबूत है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बनिए और देखिए फिर कैसे हम आपको ले चलते हैं धीरे धीरे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन की तरफ ले चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे और सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम। देखिए अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं वो 80 में आया हुआ है, और जो हम आपको फार्मूला बताए हैं जिस तरीके से बताए हैं देखिए उस तरीके से आपका सवाल कैसे निकलता है। जैसे ये देखिए 256 है, ये है दोस्तों 256 की पावर 1.16 गुणे 256 की पावर 0.16 हो गया, गुणे 16 के पावर गुणे है 16 के पावर है आपका 0.18 है 0.18। अब आपको करना क्या है, अब हम आपको बताए थे शुरुआत में ही बताए थे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो अगर जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। आधार अगर समान होता है तो घात जुड़ता है, नहीं जुड़ता है गुणनफल के केस में। आधार समान है गुणनफल के केस में, आधार जब समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे 16 है, ये तो इसको तो हम 256 बना नहीं सकते हैं, लेकिन इस 256 को तो 16 के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 256 जो है 16 का वर्ग है। आपको पता है 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग 256 है। कैसे पता है आप चाहे निकाल के देख लीजिए। 16 का वर्ग 256 है तो इसको करेंगे क्या, 16 गुणे 16। अब ये 16 और मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 6 3 जा 6 जा होगा 36 और 36 को लगेंगे यहाँ 6 लिखेंगे तो 36 का यहाँ 6 लिख दिए दोस्तों, तो 6 का 6 और 3 यहाँ 9 हो गया। अब एक 6 में 6 1 1 का 1 तो 6 9 6 15 1 1 2 256। तो 256 किसका वर्ग है दोस्तों, 256 वर्ग है 16 का। आपको पता है अब ये 16 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर, अब होल का स्क्वायर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.16 दोस्तों। अब जानते हैं हम आपको ये भी बताए थे घात का घात होगा तो क्या होगा दोस्तों, अगर घात का घात रहता है तो घातों का आपस में गुणनफल हो जाएगा। घात की घात रहता है तो घातों का गुणनफल। एक चीज़ और बता दें, ये क्वेश्चन आया कहाँ था, ये क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए ये जो 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल का। अगर जब घात की घात हो तो घातों का दोस्तों हो जाता है आपस में गुणनफल। तो ये हो जाएगा 16 की पावर 2 × 0.16 गुणे 16 की पावर 0.18 हो गया। अब 16 में 2 में 0.16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 की पावर 0.32। 16 दूना 32 और 16 दूना 32 होगा, 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव हो गया। अब ये 16 के पावर दोस्तों 0.18 हो गया। अब एक चीज़ ये बताइए, जब आधार समान है ये आपस में गुणा है तो घातें क्या हो जाएंगी, घातें जाएंगी जुड़। तो यहाँ 16 की पावर आप क्या लिखेंगे, 0.32 प्लस 0.18। अब 0.32 और 0.18 जुड़ के क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 16 के पावर 0.50 हो जाएगा। 16 के पावर 0.50 हो जाएगा तो 0.50 को यहाँ से सीधा आप करेंगे क्या करेंगे, दशमलव यहाँ से हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो 50 को क्या लिख सकते हैं आप, जब दशमलव हटाएंगे तो 0.50 है, इसको क्या लिखेंगे, हम आपको बताए थे दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1, ये दशमलव गया है 2 अंक है तो 2 0।
तो 50/100 हो जाएगा। 50/100 को काटेंगे तो 50 एक नम 50, 50 दूनी 100 मतलब 1/2 आ गया। तो 16 के पावर आप क्या लिख सकते हैं? 16 के पावर लिख सकते हैं, 16 के पावर 0.5 को लिख सकते हैं 16 की पावर हाफ, 16 की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब यहाँ बटे 1/2 है। अगर आपको 1/2 है, 2 अगर नीचे से हटाना हुआ तो करेंगे क्या? यहाँ 2 से गुणा, और 2 से गुणा कब होगा? जब ये 16 का हम स्क्वायर करेंगे, 16 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। 16 का जब 16 का मतलब ये 4 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 16 है 1/2 है, तो यहाँ से अगर हम 4 का वर्ग कर दें तो ये 16 हो जाएगा बटे 1/2 है। तो जानते हैं घातों का घात तो आपस में गुणनफल, ये आपके रटा गया होगा। ये आपको दोस्तों इतना हम बताएं कि दिमाग में फीड हो गया कि अगर घात का घात है तो घातों का आपस में गुणनफल। तो यहाँ 2 गुणे 1/2, अब ये 2 से कट गया तो बचा क्या? 4 की पावर 1। ये आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया आपका 4। ये क्वेश्चन समझ लीजिए SSC CGL का। आप लोग देखे होंगे कि 256 के पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 1.18। अब ये कैसे साल होगा? ये तो दशमलव में है, वो भी 16 है, 18 है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ आधार 16 है तो इसको भी एक ही फार्मूला में, एक ही बेस में कन्वर्ट कर लीजिए। एक ही बेस में, यहाँ बेस 16 है, ये बेस 256 है, तो इसको एक ही बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको तो 256 में कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, इसको कर सकते हैं। तो ये पता है किसका वर्ग है? ये 16 का वर्ग है। तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ 16 हो गया। अब 16 का वर्ग, तो ये घातों का घात आपस में पता है गुणनफल, गुणा होता है, घातों की घात का गुणा हो गया। ये करके यहाँ जोड़ के ये आंसर आ गया दोस्तों। आप 4 इसको नोट कर लीजिए। जो फार्मूला बताए हैं उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, ये SSC में दोस्तों आया हुआ है, इसको नोट कीजिए। तब इसके आगे चलते हैं हम। नोट कीजिए। ये नोट हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा के दोस्तों देखिए, ये नोट हो गया होगा आपका। इसको मिटाते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ये रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है 16 की पावर ये क्वेश्चन है 0.16, 16 के पावर 0.16 गुणे 2 के पावर 0.32। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, इसका आंसर बताइए कितना होगा। ये है RRB। ये रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व कीजिए। ये करेंगे क्या? सो सबसे पहले आप आधार को समान करेंगे। आधार को समान करेंगे तो 2 तो 16 में कन्वर्ट होगा नहीं, 2 16 में कन्वर्ट होगा? कहेंगे नहीं होगा। तो 16 तो 2 में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 16 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं नहीं? 2 का उसमें उतनी बार कितनी बार गुणा है? 4 बार गुणा है, तो 2 के घाते 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब इस 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या? 2 की पावर 16 चौका 64। अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 2 की पावर 0.32 है। अब एक चीज़ आप लोग ये बताइए, जब इनका आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगी। तो कहेंगे क्या? कहेंगे 2 की पावर 0.64 प्लस 0.32 मतलब 2 की पावर 1 बराबर आंसर कितना आ गया दोस्तों? आंसर आपका आ गया 2। इसको नोट कीजिए। देखिए RRB का क्वेश्चन है, जिस पे बताए थे जिस फार्मूले पे, उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं? कहेंगे हाँ निकल रहा है दोस्तों।
अब देखिए आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बताते हैं जो आया हुआ है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, इसको नोट कीजिए। तो बताते हैं इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया होगा, ये है एसएससी का क्वेश्चन, ये एसएससी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले अब देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं गुणा वगैरह, तो इसको सबसे सॉल्व करने के लिए पहले दशमलव हटाइए। ऐसे क्वेश्चन तो पहले दशमलव हटाइए। दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए आप करेंगे कि बटे दशमलव के नीचे एक जितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 बार ये आपका हो गया 0। तो इसको ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले को लिखेंगे, इस 0 का कोई महत्व नहीं है, लिखेंगे 10,024 बटे इकाई 2.5 1000 10,000 लाख 1 लाख 5 0 की पावर 1/5। अब एक चीज़ आप लोग बताइए, यहाँ बटे में 5 है तो हम लोग ऐसे में करते कि हाँ इस बटे को हटाने के लिए इसका ऐसा जो है 1024 को इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे कि उसका घात 5 हो। तो 1024 का पंचमूल कैसे निकलता है? यहाँ से निकाल लीजिए। आपको पता है वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, चतुर्थ मूल निकालना, पंचमूल निकालना, वर्गमूल निकालना है तो 2 राशियों 2 का पेयर बनाते हैं। घनमूल निकालना है तो 3 का पेयर बनाते हैं। चतुर्थ मूल निकालना है तो दोस्तों आपको पता है कि 4 का एक पेयर बनाते हैं। पंचमूल निकालना है तो 5 का पेयर बना देंगे। 5 संख्याओं के एक पेयर बनाते हैं। अब देखिए इसका निकालिए पंचमूल, इसका निकालिए 1024 का। 1024 का निकालेंगे ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 1 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ 11 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 2 5 10, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से कीजिए, 2 1 9 2, अब ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 1 बचा, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से कीजिए तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कीजिए तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2 और 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 का आपको बना लेना है पेयर, 1 2 3 4 5, एक पेयर ये 5 का बना लिया। तो एक यहाँ 2 से निकल गया, 1 2 यहाँ से निकल गया, तो 2 गुणे इसका आंसर कितना आ गया पंचमूल, 2 गुणे 2 = 4, मतलब ये होगा 4 के पावर 5। ये कितना आ जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 5। पंचमूल निकाल लिए। 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 5। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5। इसका भी पंचमूल निकलेगा, ऐसे आप निकाल लेंगे। हमको पता है कि 5 0 10 में अगर 5 बार मल्टीप्लाई 10 का करते हैं तो ये 1 लाख आ जाता है। तो ये हो जाएगा होल की पावर दोस्तों 1/5। अभी बताइए यहाँ 4 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10 होल की पावर 5 कहेंगे। हाँ, अब इस होल की पावर 1/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब घात की घात है तो घातों का आपस में गुणनफल होगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4/10 की पावर 5 गुणे 1/5। अब ये 1/5 5 ये गया कट, यहाँ बचा गया 4 की पावर 10। तो आंसर कितना? एक अंक पे यहाँ 0.4। ये क्या आ गया? ये आंसर, ये क्वेश्चन किसका था? एसएससी में आया था। तो ये एकदम आसानी तरीके से लग गया, नहीं लग गया? कहेंगे हाँ सर लग गया। अब जान लीजिए आपको इसमें एकदम बेस्ट बना देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में घातांक एवं करनी में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग यूँ कर लेंगे। अब देखिए इसको नोट हो गया हो तो एक क्वेश्चन दोस्तों और आपको बताते हैं, ये नोट हो गया होगा तो एक क्वेश्चन और बताते हैं।
ये देखिए एकदम एक्सपर्ट कर देंगे घातांक एवं करनी में, बस हमारे साथ बने रहिए। 27 के पावर 2x माइनस 1, 27 के पावर कितना है 2x माइनस 1 है, बराबर 243 के पावर 3। अब देखिए, अब बराबर के इधर ही आधार है, इधर घात है, बेस है, पावर है, बेस है, पावर है। तो एक चीज़ बताए थे जब हम ऐसे इस टाइप का जब हम आपको क्वेश्चन दिए थे तो हम बताए थे अगर x की पावर m बराबर x की पावर m है तो जब आधार समान है तो घातों की हम लोग कर लेते हैं तुलना। तो यहाँ m बराबर m हम लोग लिख सकते हैं। इस टाइप का आपको फार्मूला बताए थे कि नहीं? कहेंगे हाँ बताए थे, आपको याद भी होगा। हम कहे थे जब आधार बराबर है तो घातों का आपस में कर लेते हैं तुलना। अब देखिए यहाँ 27 की पावर 2x माइनस 1 है, यहाँ 243 की पावर इतना है। तो ऐसा कीजिए कि ये 27 के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जो 243 है 27 के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 27 के रूप में कन्वर्ट कैसे होगा बताइए? 27 के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा? 243 का आप जो है निकालिए, यहाँ से गुणनखंड कीजिए 243 का। 243 का गुणनखंड निकाल लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए तो 2 ये है 243, 4 3 7 2 9। ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से। 3 से कैसे कटेगा? अगर इन तीनों राशियों का योग अगर 3 से कटता हो तो समझिए 243 3 से कटेगा। तीनों राशि को कितना होगा? 2 4 7, 2 4 6 3 9, 9 है तो 3 3 9, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 3 1 3। अब 3 से ये देख लीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 21 हो गया दोस्तों। अब ये 3 9 27 हो गया। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ हुआ क्या? यहाँ ये हुआ 3 की पावर 5, ये हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे 27 है तो ये भी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 27। इसका मतलब ये 3 के फैक्टर में चेंज होगा, तो इसको हम 243 को लिख सकते हैं। अब देखिए 3 3 27, 27 में तो चेंज नहीं होगा, ये दोनों 27 में तो कन्वर्ट होंगे नहीं। तो ये होगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 होल की पावर 3। ठीक, अब इसको हम 27 को करेंगे क्या? 3 3 9 और 3 27, ये 3 का क्यूब है। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और होल की पावर 2x माइनस 1 कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब सॉल्व कीजिए, घात का घात है तो घातों का आपस में गुणनफल। अब बेस भी समान हो गया तो यहाँ 3 की पावर कर दीजिए 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 और गुणे यहाँ 3 हो गया। अब जब इसका आधार समान है तो घातों का आपस में तुलना, आपको बताए थे जब आधार समान है तो घातों का आपस में तुलना कर देते हैं। जब आधार समान तो घाते भी समान, तो कर दीजिए 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 यहाँ कहेंगे 15 सर जी। अब इस 3 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूनी ये 6x हो जाएगा माइनस 3 एकन्नम 3 बराबर ये 15 हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर बराबर के इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाता है क्या होता है? प्लस होता है। अगर बराबर के इधर भाग है तो उधर जाएगा गुणा, और इधर गुणा है बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ क्या है? माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 15 और ये प्लस 3, अब 15 3 क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। अब देखिए इस 6 को उधर ले जाइए, यहाँ 6 का x में गुणा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x बराबर 18 5 6। अब ये 6 3 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ से
इस टाइप का क्वेश्चन दे और पूछे यक्स का मान बताइए, तो यक्स का मान कितना बताएंगे? यक्स का मान कहेंगे गुरुजी 3 आ गया। तो नोट कर लीजिए आंसर, यक्स बराबर 3। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोग को पढ़ने में? घातांक एवं करनी में अब आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। बस हमारे साथ बने रहिए, देखिए घातांक एवं करनी कितना इजी तरीके से करवाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपसे ये कहेंगे कि आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं, और चलने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, और उनसे भी बोल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तब, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो चलते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।